हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। ये था क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल बोर्ड में कंप्लीट किया है, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले क्लासेस में बोर्ड में कंप्लीट किया है, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि हमने अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं किया है, तो क्वेश्चन होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसलिए मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया। आज इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हो सकता है ये क्लास या इसके बाद वाला क्लास हमारा इस चैप्टर पे लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस इसमें कटिंग और मोड़ने वाला क्वेश्चंस ही है जो करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, और फिर आज जो क्वेश्चन है हम लोगों को ये करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बस आपको इस शेप का पेपर चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देख लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर बाद में मैं भूल गई तो मैं अभी आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये कैसे बनेगा। पहले तो आप लोग इस शेप का एक पेपर कट कर लेना, उसके बाद उसको क्या कहा जा रहा है, इधर से मोड़ना है, ठीक है, फोल्ड कर देना है। इस तरह से मोड़ दोगे, उसके बाद जब इस तरह से मोड़ दोगे तो उसका ऊपर का एक हिस्सा इधर मोड़ना है, नीचे का हिस्सा इधर मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मोड़ने के बाद इस तरह से कट करना है, ठीक है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन से पेपर खोल के देखना है, जो भी डिज़ाइन आपका निकलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बाद में कर लेंगे। तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बातें करना खुद से, और नहीं तो फिर अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13 नंबर। तो सेम एज ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था, सेम टू सेम उसी तरह है ये भी क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में देखो, पिक्चर को ही मिला के देख लो, इस क्वेश्चन में सेम टू सेम है, बस जो इस पार्ट में है यहाँ पे फोल्ड करने के बाद उस पेपर को इधर से फोल्ड किया, लेकिन इसमें यहाँ फोल्ड करने के बाद फिर एक पतला सा फोल्ड किया और यहाँ पे 1 होल बनाया गया था, यहाँ 2 होल बनाया गया। तो पहले चलो एक स्क्वायर पेपर आप लोग ले लो, हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया। अब जैसे मोड़ने को कहा जा रहा है सेम टू सेम हम लोग मोड़ेंगे, यानी कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। एरो से आप लोगों को शो कर दिया है, तो सेम टू सेम करना है। एरो से आप लोगों को दिखा दिया गया यहाँ पे, देखो, है ना, तो सेम टू सेम करना है। अब फिर से यहाँ पे एरो दिखाया गया, यानी कि फिर से एक फोल्ड लेना है और इस जगह पे मोड़ देना है ना। ये बन गया हमारा सेकंड वाला पिक्चर। अब थर्ड वाले में क्या है कि इस जगह से लेना है और यहाँ पे लाके इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें बताया जा रहा है सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है आप लोग को भी, तभी आप लोगों का राइट आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे एक होल करना है और एक होल यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में देख लो 2 होल्स करना है ना, तो हम लोग भी 2 होल्स करेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, पेपर को जो फोल्ड किया हम लोगों ने, जितना फोल्ड भी किया उतना फोल्ड को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा डिज़ाइन निकल रहा है इन चारों में से। तो ये एक तरीका ये भी है कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि कैसा निकला था, उस हिसाब से हम लोग इसमें भी देख लेंगे कि कैसा निकलेगा। उस हिसाब से इसमें ये वाला निकला था तो इसमें ये निकलना चाहिए, लेकिन चलो हम लोग होल करके देख लेते हैं। पहले पूरा ये पार से इस पार होल करना है अच्छे से आप लोगों को, ठीक है, तभी आप लोगों का डिज़ाइन निकलेगा। तो पहले चलो होल कर लेते हैं, उसके बाद पेपर फोल्ड को खोल के देखेंगे और डिज़ाइन देखेंगे क्या निकला हमारा, है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे 2 होल्स कर लिया है। हमने पेन से ही किया, आप कुछ से भी कोई भी चीज़ से कर सकते हो। अब जैसे जैसे हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया था सेम टू सेम हम लोग खोलेंगे। 1 टाइम फोल्ड किया, देन यहाँ पे 2 टाइम्स फोल्ड किया, फिर हम लोगों ने यहाँ 1 टाइम किया, यानी कि 4 टाइम्स किया। अब देखो कैसा हम लोगों का होल्स निकला है, अच्छे से नहीं बना है तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अच्छे से दिख रहा है ना। 1 2 2 2 2 यहाँ पे, 4 4 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 साइड्स में है, ठीक है। अब देख लो आप लोग कौन सा वाला आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा मैच कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था, हम लोग का ये वाला निकला था आंसर, तो इसमें भी यही निकलना चाहिए था, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो बिना किए भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर से हमको एक स्क्वायर पेपर लेना है, तो हम लोग एक स्क्वायर पेपर ले लेंगे।
अब उसको जैसे भी फोल्ड करने को कहा जा रहा है सेम टू सेम हम लोगों को फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्ड इस पार्ट को लेके ऊपर ले जाना है, 1 फोल्ड, जैसे कि आप लोगों को एरो के ज़रिए दिखाया गया है। तो सेम टू सेम करते हैं। तो एक फोल्ड हमने कर लिया। उसके बाद क्या कहा गया, इस साइड से एक फोल्ड, यानी कि इस साइड वाला पेपर को लेना है, क्योंकि एरो किधर है, इधर, मतलब यहाँ वाला पेपर यहाँ ले जाना। तो इस साइड से यहाँ पे ले जाएंगे इस पेपर को। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले गया। अब फिर से एक बार यहाँ पे एरो दिखाया गया, यानी कि फिर से इस तरह से हम लोगों को फोल्ड करना होगा। ठीक है, हम लोग को फोल्ड करना होगा। उसके बाद इसमें जिस तरह से कटिंग दिखाया जा रहा है सेम टू सेम कटिंग हम लोग कर लेते हैं पहले। उसके बाद देखते हैं पेपर खोल के कि हमारा डिज़ाइन क्या निकलता है और इन चारों में से कौन सा वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जैसा कटिंग करा गया है वैसा हम लोगों ने सेम टू सेम कर लिया। अब जितना फोल्ड हम लोगों ने किया था उतना खोल के देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोल्ड इस जगह पे हमने किया, सेकेंड फोल्ड फिर हमने किया यहाँ पे, इस फोल्ड को खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्ड किया हम लोगों ने, खोल लेते हैं। तो देखिए हमारा डिज़ाइन किस तरह से निकला है, दिख रहा है ना। अब मैच करके देख लो आप लोग कौन से वाले से आपका मैच कर, यानी कि कौन से ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है पिक्चर, है ना। फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से आपका अच्छे से मैच कर रहा है। तो ये हमारा है राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जैसे जैसे मैं बताई जा रही हूँ ना सेम टू सेम आप लोग भी करते जाइए। सिर्फ क्लास में वीडियोस देखने से नहीं होगा, आप लोग को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आप लोग ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम टू सेम आप लोग भी करो। एक नहीं समझ आएगा, 2 नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। अब 15 नंबर में आप लोग पिक्चर देखो क्या दिया गया है। पहले तो प्रश्न चित्र देखो, क्या करोगे प्रश्न चित्र में। क्या किया गया है, यहाँ एक स्क्वायर पेपर को इस तरह से टर्न किया गया है, फोल्ड किया गया है, यानी कि हम लोग भी एक स्क्वायर पेपर ले लेते हैं। अब उसको इधर से एक बार फोल्ड किया गया है ना, तो उसको फोल्ड कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से लेके ऊपर ले जाना है फोल्ड करना, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा निकल गया सेकेंड वाले में। अब इसको क्या किया गया, इधर से एरो दिखा के कहा गया इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब क्या किया गया है, यहाँ पे एक कटिंग करा गया। जिस तरह से यहाँ पे कटिंग दिखाया गया हम लोग को भी यहाँ पे सेम टू सेम कटिंग करना है। ठीक है, तो पहले कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद पेपर फोल्ड को खोल के देखेंगे कि क्या हमारा कौन सा वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से कटिंग किया गया हम लोगों ने कर लिया। जहाँ तहाँ नहीं करना, जैसे जैसे रूल्स फॉलो करने को कहा गया वैसे ही करना है। पहले हम लोगों ने पेपर मोड़ा, फिर इधर से मोड़ने को कहा गया, इधर से मोड़ा, उसके बाद यहाँ पे कटिंग करने को कहा गया, वहीं पे हम लोगों ने कटिंग किया। अब जैसे जैसे हम लोगों ने पेपर फोल्ड किया था सेम टू सेम वैसे ही हम लोग को पेपर को वापस से खोलना है। यानी कि एक बार हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड किया था, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड किया था, इस वाले पार्ट को ऊपर लाया था। ठीक है, ये हमारा है राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो कौन सा वाला आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है, जो कि हम लोगों ने रूल फॉलो किया तब जाके ये कटिंग निकला। तो ये हमारा मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लाइन भी बनाई गया, तो यहाँ पे भी आप लोग देखो कि लाइन बन रहा है ना। जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी लाइन बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइन बना के आप लोग को शो करता है। तो ये आपका राइट आंसर है, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह से दिया गया है आप लोग देख लो, और फिर हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर पेपर एंड फिर से हम लोग कर लेते हैं कटिंग। फिर देखते हैं कि क्या, पहले तो अच्छे से रूल फॉलो करना। पहले आप लोग एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया। अब जिस तरह से आप लोगों को फोल्ड करने को कहा गया एरो दिखा के सेम टू सेम आप लोग फोल्ड करोगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड करना है। यानी कि नीचे से पेपर लेंगे एंड ऊपर की ओर
प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ गया, इधर से पेपर लेना है और इधर फोल्ड करना है, यानी कि इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम लोग फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो फोल्ड कर दिया अब हम लोगों ने। अब जैसे यहाँ पे कटिंग किया गया है सेम टू सेम आप लोग देख लो अच्छे से, उसके बाद सेम टू सेम आप लोग भी कटिंग कर लो। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि क्या डिज़ाइन निकलता है, ठीक है। तो हम लोग पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग को दिखाया गया कटिंग करके सेम टू सेम हम लोगों ने कटिंग कर लिया है। अब जिस तरह से फोल्ड किए थे हम लोग वापस से हम लोग खोलेंगे। तो फर्स्ट फोल्ड हम लोगों ने इधर से किया था, तो वापस से हम लोग इधर से खोल रहे हैं। उसके बाद सेकंड फोल्ड हम लोगों ने नीचे से ऊपर ले गया था, अब ऊपर से नीचे ला के फोल्ड खोल देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि कौन सा वाला डिज़ाइन जो है आपका मैच कर रहा है। एक बार मैं अच्छे से दिखा दूँ आपको, देखिए ये हमारा डिज़ाइन कौन से वाले ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। आप लोग को ध्यान से देखना है, फर्स्ट से या सेकंड से या थर्ड से या फोर्थ से, ध्यान से आप लोग देखिए। तो हमारा थर्ड नंबर वाले ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है डिज़ाइन, जो कि है हमारा राइट आंसर, ठीक है। बाकी ये सब में देख सकते हैं आप लोग ट्रायंगल का डिज़ाइन दिया गया, इसमें एक स्क्वायर का डिज़ाइन दिया गया, इसमें भी ट्रायंगल का डिज़ाइन दिया गया, लेकिन इसमें क्या निकला, हमारा डायमंड शेप का डिज़ाइन निकला है। तो उसमें भी हमारा डायमंड शेप का सेकंड वाले ऑप्शन में डिज़ाइन दिया गया, यानी कि ये हमारा जो थर्ड नंबर है ऑप्शन है ये हमारा है राइट आंसर, ठीक है। अब फिर ये हमारा राइट आंसर है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग को खुद से करना होगा आई थिंक, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है, सारे क्वेश्चन जो इतना इजी था। तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ कि क्या करना है। आप लोगों को एज यूजुअल एक पेपर लेना है, स्क्वायर पेपर लेना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है, उसको जिस तरह से कहा गया फोल्ड कर लेना, यानी कि एक बार इस तरफ से फोल्ड करना है, उसके बाद उसके बाद इस तरफ से फोल्ड करना है सेकेंड वाले में। उसके बाद क्या किया, 2 होल्स करना है, यहाँ पे 1 होल एंड यहाँ पे 1 होल, 2 होल्स करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपने पेपर को फोल्ड किया था सेम टू सेम वैसे आप लोग पेपर को ओपन करोगे, और फिर पेपर ओपन करने के बाद आप लोग देखना मैच करके कि कौन से वाले से आपका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन से आपका जो आंसर है यानी कि डिज़ाइन निकला है पेपर पे वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्क्वायर पेपर लेना है, तो चलो हम लोग एक स्क्वायर पेपर ले लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से रूल्स फॉलो करने को कहा गया है सेम टू सेम हम लोग भी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस तरह से मोड़ने को कहा गया है वैसे ही हम लोग भी मोड़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया, अब जिधर से मोड़ने को कहा गया यानी कि इस तरफ वाला पेपर, जो इस हिस्सा का पेपर है उसको लाके यहाँ पे फोल्ड करना है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे फोल्ड। ये टफ हो रहा है, 1 हैंड से मैं कर रही हूँ ना, 1 हैंड से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ एंड 1 हैंड से फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी कि इस साइड वाला जो पेपर था इधर लाके हम लोगों ने फोल्ड किया है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे लाएंगे और फोल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ वाला पार्ट को इस तरह से लाएंगे और इस तरफ से फोल्ड करेंगे, ठीक है। कर लिया हम लोगों ने। अब क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कटिंग किया गया है, तो सेम टू सेम हम लोग को भी एक कटिंग करना उस जगह से। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या करेंगे, पेपर को फिर से खोल के देखेंगे जैसे जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था। तो पहले यहाँ पे एक कटिंग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो पेपर को जैसा यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने कटिंग कर लिया। अब जैसे जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था हम लोग को वैसे वैसे खोलना है। पहले ऊपर से नीचे फोल्ड किया था तो सेम टू सेम हम लोग खोल लेते हैं। खोल लिया हम लोगों ने। अब इधर टर्न किया था तो उधर से फिर इधर ले आते, अपोजिट कर लेते और खोल लेते। तो हमारा डिज़ाइन देखो किस तरह से निकला है। अब देख लेते हैं कौन से वाले से हमारा मैच कर रहा है। देखो डिज़ाइन मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है आपका डिज़ाइन जो निकला है। अब आप लोग देखो कि कौन से वाले से मैच कर रहा है। तो थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है उससे हमारा जो डिज़ाइन है ये मैच कर रहा है, जो कि है राइट आंसर। तो उसको हम लोग कर देते हैं टिक, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम टू सेम आप लोग को भी रूल फॉलो करना है और फिर करना है
अब आप लोग देख लो 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को एक स्क्वायर पेपर लेना है, ये आप लोगों को खुद से करना है। एक स्क्वायर पेपर लेना है और फिर ऊपर से टर्न करना है, फिर इधर से टर्न करने के बाद हमारा इस तरह से पेपर आ जाएगा। उसके बाद इधर से टर्न करना है, मोड़ना है, उसके बाद उस पार्ट को यहाँ पे लाके मोड़ना है और फिर आप लोगों को देखना है कि कौन सा वाला आपका आंसर है। देखो इसमें कोई कटिंग नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें कोई कटिंग नहीं किया गया, यानी कि अच्छे से आप लोग जब मोड़ लोगे, उसके बाद मोड़ने के बाद पेपर को खोलोगे तो उस पर लाइन लाइन सा बना हुआ डिज़ाइन निकलेगा। तो उस डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन आपका मैच करेगा इन सब ऑप्शन में से, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोगों को एक ट्रायंगल की ज़रूरत है। तो पहले आप एक ट्रायंगल शेप में पेपर को कट कर लीजिए और यहाँ पे ले आइए और फिर स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास हमारा कंटिन्यू, ठीक है। तो पहले आप एक ट्रायंगल पेपर लाइए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है ट्रायंगल पेपर एक, ठीक है। अब ट्रायंगल पेपर में जिस तरह से कहा गया है उस तरह से हम लोगों को मोड़ना है, यानी कि अपर पार्ट वाला जो है उसको हम लोग को इस तरह से लाके मोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मोड़ दिया। अब क्या करना है कि इस पार्ट को अब हम लोगों को इधर से इस तरह से मोड़ देना, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से मोड़ देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इस जगह पे एक होल बनाना, जैसे यहाँ पे बनाया गया है वैसे यहाँ पे बनाना है। उसके बाद पेपर को खोल करके देखेंगे कि हमारा कौन सा वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें यहाँ पे एक होल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पेपर को खोल के देखते हैं कि हमारा कौन से वाले पिक्चर से, यानी कौन से वाले ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देख लो, हम लोगों ने जैसा कहा गया था वैसा कर लिया है। अब उसको क्या करना है, जैसे जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था वैसे वैसे हम लोग को खोलना है। तो एक बार हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड किया था, उसके बाद अपर पार्ट को इस तरह से फोल्ड किया था, तो उसको भी खोल देंगे। अब हमारा होल देख लो किस जगह पे आया, मात्र ओनली 2 जगह पे आया है ना, 2 जगह पे आया, 2 कॉर्नर्स पे। अब मैच करके देख लो कि कौन से वाले से आपका मैच करे, यानी कि कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। और यहाँ तक कि हम लोगों को लाइन भी मैच करना है, यहाँ पे एक लाइन जैसा बन रहा है और ऊपर से एक लाइन जैसा बन रहा है ना, यानी कि 4 नंबर वाला जो है हमारा 4 नंबर वाले ऑप्शन से पूरा मैच कर रहा है हमारा जो पिक्चर निकला है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो सेम टू सेम हम लोग को भी करना है और ध्यान से करना है, जैसे जैसे यहाँ पे प्रश्न चित्र में दिखाया गया है ना, सेम टू सेम वैसे ही हम लोगों को भी करना है, तभी जाके आपका राइट आंसर निकलेगा, वरना राइट आंसर आपका नहीं आएगा, यानी कि किसी भी ऑप्शन से आपका आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा अगर आप सही से नहीं करोगे तो, ठीक है। तो जिस सही से आप लोग करोगे तभी आपका मैच करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 21 नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए जिस तरह से पिक्चर दिखाया गया प्रश्न चित्र, ध्यान से देखिए और उसके बाद आप लोग को भी सेम टू सेम करना है। तो पहले एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे फोल्ड करने को कहा गया सेम टू सेम हम लोग भी फोल्ड करेंगे। तो हम लोगों ने फोल्ड कर लिया जिस तरह से कहा गया है। ठीक है, हम लोगों ने फोल्ड कर लिया। अब क्या करना है, पेपर फिर किधर से करना है, राइट साइड वाला पेपर को लेके इधर से फोल्ड कर देना है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे में किया है। और उसके बाद क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे कटिंग दिखाया गया सेम टू सेम कटिंग हम लोग को कर लेना है। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए और आप लोग भी कटिंग कर लो पेपर लेके। उसके बाद हम लोग पेपर को खोल के देखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने फोल्ड किया था सेम टू सेम वैसे हम लोग खोल के देखेंगे कि कौन से वाले से अब हमारा मैच कर रहा है डिज़ाइन। ठीक है, तो पहले चलो कटिंग कर लेते हैं। सो देख लो आप लोग, जिस तरह से यहाँ पे कहा गया हम लोगों ने सेम टू सेम कटिंग कर लिया है ना, जिस तरह से कहा गया सेम टू सेम करोगे तभी आपका राइट आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया था सेम टू सेम हम लोग पेपर को अब खोल लेते हैं। यानी कि फर्स्टली हम लोगों ने ये वाला हिस्सा यहाँ लाया था, तो उल्टा हम लोग करेंगे, वो वाला हिस्सा अब इधर ले आएंगे। अब नीचे वाला हिस्सा ऊपर लाया था, तो ऊपर में जो किया था हम लोगों ने उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर निकल गया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो हमारा ये डिज़ाइन निकल गया। अब आप लोग देख लो कौन से वाले से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है, इस हमारे डिज़ाइन जो निकला है, हम लोगों ने रूल फॉलो करके किया था तभी निकला, तो ये हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर है हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोगों को पेपर कटिंग करना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसको आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कैसे करना है। पहले आप लोगों को एक स्क्वायर पेपर ले लेना है और फिर इस पार्ट को इधर से ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस पार्ट को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है। हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट निकल गया, यानी कि देखो ये वाला पार्ट। अब क्या किया गया, एक स्क्वायर शेप हम लोगों को इसमें काट लेना है। ठीक है, एक स्क्वायर शेप काट लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर को फोल्ड को खोल करके, जैसे जैसे हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया था वैसे हम लोगों को खोलना है पेपर फोल्ड को, और फिर देखेंगे और फिर मैच करेंगे कि कौन से वाले से आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, यानी कि ये हमारा जो है ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों को पेपर कटिंग करना था। ठीक है, उसमें से बीच बीच से मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया है जो आप लोग खुद से करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अभ्यास क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों को कहा गया है पेपर मोड़ने के बारे में। यानी कि जो हमारा डिज़ाइन, देखो फर्स्ट एक बार मैं समझा देती हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। जैसे कि ये डिज़ाइन जो ऊपर में दिया गया और नीचे दिया गया है, जब हम उसको ऊपर वाले पार्ट को नीचे लाएंगे और मोड़ देंगे तो हमारा कैसा डिज़ाइन बन के आएगा, इन चारों में से आप लोग को बताना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, कल हम लोग करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने पेपर कटिंग वाला देखा है, अब हम लोग को पेपर मोड़ने वाला देखना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है बीच से आप लोगों को खुद से बनाने को, वो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।